जैक और जादुई बीनस्टॉक। जैक अपनी माँ के साथ एक शांत गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। वे गरीब थे, लेकिन उनके घर में हमेशा हंसी गूंजती रहती थी। उनकी एकमात्र दौलत एक भूरी गाय थी जो हर सुबह दूध देती थी। जैक अक्सर सपना देखता था कि एक दिन वो अपनी माँ को बेहतर जीवन देगा। एक शाम उसकी माँ ने आह भरते हुए कहा, जैक, हमें ये गाय बेचनी होगी। अगली सुबह जैक गाय को लेकर बाजार जा रहा था। तभी उसे एक रहस्यमय व्यक्ति मिला जिसकी आंखों में रहस्य चमक रहे थे। ये बीन्स जादुई हैं, उस आदमी ने धीरे से कहा और सूरज की रोशनी में चमकती हुई बीन्स दिखाई। जैक ने बिना झिझक गाय को बीन्स के बदले दे दिया। उसका दिल जिज्ञासा से भर गया। जब जैक ने गर्व से बीन्स दिखाई, उसकी माँ की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुमने हमारी गाय इन बीन्स के लिए दे दी? उसने कांपती आवाज में कहा। गुस्से में उसने बीन्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया और आंसू भरी आंखों से मुड़ गई। जैक बिस्तर पर लेट गया, हवा की आवाज सुनते हुए उसका दिल भारी और उदास था। भोर होते ही कमरे में एक अजीब हरी रोशनी भर गई। खिड़की के बाहर एक विशाल बेल खड़ी थी जो बादलों तक पहुंच रही थी। जैक ने आंखें मली, सोचते हुए कि यह कोई सपना होगा, लेकिन बेल हवा में हिल रही थी और चमक रही थी। यह सचमुच वास्तविक थी। जैक ने मोटी बेल को पकड़ा और ऊंचा चढ़ने लगा। हवा उसके गालों को छू रही थी और मुलायम बादल उसके पैरों के नीचे तैर रहे थे। गांव छोटा होता गया, जैसे कोई बिंदु और आसमान छूने जितना पास लगने लगा। धुंध और रोशनी के बीच से गुजरते हुए जैक एक नई दुनिया में पहुंच गया। बादलों के पार आकाश में एक चमकता हुआ महल तैर रहा था। उसके ऊंचे मीनार धुंध की पट्टियों से घिरे हुए थे और सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। जैक ने बादलों पर कदम रखा। उसका दिल उत्साह और डर से धड़क रहा था। उसके सामने का दृश्य किसी जीवित सपने जैसा लग रहा था। महल के अंदर जैक एक विशाल कुर्सी के पीछे छिप गया। अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। मुझे इंसान की गंध आ रही है, दैत्य गर्जा और उसके कदमों से जमीन कांपने लगी। जैक ने सांस रोक ली और मन ही मन प्रार्थना की कि वो पकड़ा न जाए। दैत्य एक बड़ी मेज पर बैठा था जहां एक सुनहरी मुर्गी और चमकती वीणा रखी थी। अंडा दो, उसने आदेश दिया और मुर्गी ने एक सुनहरा अंडा दिया। गाओ, उसने कहा और वीणा ने कोमल धुन बजानी शुरू कर दी। जैक की आंखें चमक उठी। उसे पता था कि ये खजाने उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। जब दैत्य सो गया, जैक ने चुपचाप मुर्गी और वीणा उठा ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, वीणा चिल्ला उठी, मालिक, मेरी मदद करो। दैत्य की आंखें खुल गईं और उनमें गुस्से की आग जल उठी। चोर, वो दहाड़ा और पीछा शुरू हो गया। जैक बिजली की तरह तेजी से बेल से नीचे भागा। दैत्य उसके पीछे था और हर कदम पर बादल कांप रहे थे। कुल्हाड़ी लाओ, जैक ने जोर से पुकारा। उसकी माँ बाहर दौड़ी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन वो बहादुर थी। कांपते हाथों से माँ ने कुल्हाड़ी उठाई। धड़ाम धड़ाम, बेल दैत्य के वजन से टूटने और हिलने लगी। दैत्य ने आखिरी बार गरजते हुए बादलों के नीचे गिर पड़ा। फिर आसमान और धरती पर शांति छा गई। आखिरकार जैक और उसकी माँ फिर से शांति से रहने लगे। सुनहरी मुर्गी अंडे देती रही और वीणा मधुर गीत बजाती रही। उनका छोटा घर संगीत, रोशनी और हंसी से भर गया। उन्होंने कभी नहीं भुलाया कि साहस ने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी।